अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर जहांगीर सर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर खैर मकदम करते हैं। साथियों, अजीज तलबा, हम लोग कवायद की दुनिया में चल रहे हैं और इस दुनिया में मेरे ख्याल से अब तक मैं 30 वीडियोस, ये मेरा 30वां वीडियोस है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जो भी हमारे वीडियोस हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में सीरियल नंबर 1 से लेकर के हम यहां तक आए हैं। आपको कोई अगर दिक्कत हो रही हो तो आप आराम से उस सारे वीडियोस को जो पिछले हैं अगर आप सिस्टमेटिक वे में देखेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी की पूरी कवायद आपके दिमाग में बैठ जाएगी, बैठ सकता है। अजीज तलबा, हम कवायद की दुनिया में आज जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं है बहुत छोटा, है ना। टॉपिक है बहुत छोटा लेकिन है बड़ा मजेदार और अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं। बहुत अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्या होता है कि एक ही बोलने में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एकदम ठीक वही लफ्ज बोला जा रहा है, लेकिन जब उसकी लिखावट देखी जाती है तो वो अलग होता है और उसका मीनिंग भी अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्ज अब एक एन से भी होता है और एक अलिफ से भी होता है। तो वहां पर आकर के कोई भी स्टूडेंट वो बिल्कुल, जो उसको मालूम ही नहीं होता है कि इसका मीनिंग, तो एक का तो मुझे मालूम है, चलो अर्ज के मतलब जमीन है, लेकिन एंड रेजवाज से क्या होगा अर्ज। तो यहां पर आकर के इसको बोलते हैं मतरादिफ। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हमसोत अल्फाज। क्या बोलते हैं उसको? हमसोत अल्फाज। अब जब इसको पढ़ाने की बात आती है, हम सोत अल्फाज का मतलब यही होता है, अगर एक लाइन में अगर हम समझने की कोशिश करें इसको कि हम सोत अल्फाज किसे कहते हैं, तो बाज लफ्ज ऐसे हैं, बाज लफ्ज ऐसे होते हैं जिनके अल्फाज, जिनके तलफ्फुज जो है ना तकरीबन एक जैसा होता है। बिल्कुल बोलने में लगेगा एकदम सेम है, उसमें चेंजिंग आपको दिखाई ही नहीं देगा जरा सा भी, है ना। लगेगा कि यार कोई आदमी जो बोल रहा है ना सामने वाला बिल्कुल वही चीज तो बोल रहा है, लेकिन नहीं, वो कुछ और बोल रहा होता है और हम कुछ और समझ रहे होते हैं। तो इसमें समझने के लिए एक तरीका है कि बाज लफ्ज ऐसे हैं जिनके तलफ्फुज तकरीबन यकसा हो, लेकिन उसका मीनिंग क्या होगा, अलग हो जाएगा। जी, बोलने में लगेगा आपको कि जो अगला आदमी बोल रहा है उसका मीनिंग तो यही हो सकता है, लेकिन नहीं, वो किसी और मीनिंग के अकॉर्डिंग वो बोलना चाह रहा है या बोल रहा है। क्या होगा कि लफ्ज बोलने में, लिखने में अलग होगा लेकिन बोलने में यकसा होगा। जी, तलफ्फुज तकरीबन यकसा होगा, लिखने में अलग होगा, बोलने में एक सा लगेगा, लिखने में अलग लगेगा, लेकिन बोलने में क्या होगा, वो बिल्कुल लगेगा कि यही चीज दोबारा बोला जा रहा है, लेकिन वो बोलेगा सेम सेम, लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसको बोलते हैं हमज़ अल्फाज। कैसे बोलेंगे? बाज लफ्ज ऐसे हैं जिनके तलफ्फुज तकरीबन यकसा हैं, बिल्कुल बराबर है, लेकिन मानी अलग देता है, हम सोत अल्फाज कहलाता है। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कवायद में कि हम सोत अल्फाज किसे कहा जाता है। एक लाइन में अगर जवाब देना हो तो आप कह सकते हैं कि बाज लफ्ज ऐसे हैं जिनके तलफ्फुज यकसा हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या होगा, वो अलग होगा। क्या होगा उसका मीनिंग? अलग होगा। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स जानते हैं, ऐसा लफ्ज जानते हैं जो बहुत कॉमन है, अक्सर एग्जाम में उसमें से कोई ना कोई पूछ देता है। हम 15-20 वही लाने की कोशिश किए हैं जिससे कि आपको समझाने में भी हमको आसानी हो और एग्जाम में लगभग वही क्वेश्चन पूछ ही देता है। हर हमेशा हम जब भी कवायद की दुनिया में जाते हैं, चाहे किसी भी क्लास में, हमने देखा है एकेडमिक में 9th 10th 11th 12th, तो वहां पर आपको एक दो जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं जो हम लिखे हैं ना, इसी में से आ जाता है। डेफिनेटली बोल रहा हूं मैं आपको, आप आजमा के देख लीजिएगा, जब क्वेश्चन मिलेगा आपको तो कहीं ना कहीं एक आध आपको मिल जाएगा इतना ही में से। आप उठाइए गेस पेपर, आप देखिए, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आपको मिल जाएगा। जी, चलिए, अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा कुछ ऐसे लफ्ज हैं जिसके बारे में कि इसका मीनिंग डिफरेंट है, तो क्या है।
देखिए, सबसे पहले हम पहला मैंने लिया है अर्ज। क्या लिया मैंने? अर्ज। अर्ज का मतलब मैंने अभी कहा आपको कि अर्ज का मतलब जमीन होता है। अर्ज में क्या होता है? जमीन होता है। और एक होता है ऐन से अर्ज। ऐन से होता है अर्ज। क्या होता है? अर्ज। अर्ज एक होता है अलिफ से अर्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ? जमीन, इस पर हम लोग चलते फिरते हैं, है ना, दुनिया बसी हुई है। अर्ज अलिफ से। और एक होगा ऐन से अर्ज। अर्ज का मतलब क्या होता है? चौड़ाई। बोलते नहीं इस कपड़े का अरज कितना है, बोलते हैं ना इस कपड़े का कितना अरज है, मतलब कितनी चौड़ाई है इसकी। जी, तो ऐन से अर्ज अगर लिखेंगे या लिखा हुआ कहीं मिल जाए आपको, तो मतलब चौड़ाई होगा। और अलिफ से लिखा मिल जाए तो जमीन होगा। गुड। चलिए, उसके बाद है दूसरा हम देखते हैं, एक है हाल। हाल, बड़ी हा से हाल। हाल नहीं बोलते आपका हाल चाल क्या है, आप ठीक ठाक हैं, आपका हाल चाल कैसा है। हाल का मतलब होता है हालत। क्या होता है? हालत। यानी आपकी हालत कैसी है, आपकी हालत कैसी है। बड़ी हा से अगर हाल है तो मतलब हाल चाल पूछना है ना, हाल चाल। लेकिन कोई आदमी कहे कि हाल छोटी हा से, जब कोई आदमी, देखिए जो लोग पढ़े लिखे होते हैं ना, जिसको पकड़ होता है उर्दू पर, वो बैठे बैठे समझ जाता है कि किस बंदे में कितनी क्वालिटी है। जी, उसके तलफ्फुज से लग जाएगा इसके अंदर लियाकत कितनी है, जानकारी कितनी है उर्दू की। जी हाँ। तो एक होगा हाल मतलब हालत, और एक होगा हाल, छोटी हाथ से होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इलायची सफेद। या फिर एक और जगह इस्तेमाल होता है हाल का, उसका जैसे ना ये हाल बहुत बड़ा है, इसी में बैठा दिया जाए, बोलते हैं ना। आप वहां बोलेंगे ये हाल बहुत बड़ा है, नहीं होगा। दो इस्तेमाल इसका है। छोटी हाथ से जो है उसका एक इलायची सफेद है, और दूसरा जो है आपका वो ही हॉल, जो रूम का हॉल होता है बड़ा, या बरंडे का हॉल होता है, या किसी एग्जामिनेशन हॉल होता है, नहीं तो उसको बोलते हैं। ये दोनों हो गया। अब उसके बाद तीसरा बता रहा हूं, एक है तावीज। तावीज, तावीज। यहां गौर कीजिएगा, यहां पर जा है ना, और यहां पर जुआद है, बिल्कुल अलग अलग है। ये दोनों सेम सेम है, लेकिन यहां पर जा है और यहां पर जुआद है। ठीक है। चलिए, अब तावीज, जा अगर आएगा तो इसका मतलब हुआ पनाह देना। क्या? पनाह देना। क्या? तावीज बोलते हैं ना कि तावीज बना दीजिए, मुझे तावीज बहुत काम कर गया, नहीं मतलब ये हुआ कि वहां गए और उसने आपको तावीज दी, और फिर आप वहां जाकर के पनाह लिया, मतलब वहां आप जाकर के ठीक ठाक हुए, तंदुरुस्त हुए, है ना। तो वही ये तावीज है। तावीज मीन्स क्या होगा? मतलब इसका माना होता है पनाह देना। लेकिन ठीक उसी के अपोजिट कोई आदमी कह रहा है तावीज, तावीज, तो यहां पे क्या होगा? बदला देना। क्या हो जाएगा फिर? मीनिंग बदल गया ना, मीनिंग बदलता जा रहा है, सबका मीनिंग बदल जाएगा। बदला देना। क्या? बदला देना। तावीज बदला देना, और ये तावीज मतलब पनाह देना। दोनों हो गया। चलिए, और आगे आइए। एक एक लफ्ज है, 3 4 5 बोलते हैं ना, 1 2 3 4 5। तो तीन हम अब तक समझ रहे थे कि तीन एक काउंटिंग है, 1 2 3, यानी 1 2 3। लेकिन जब उर्दू में तीन लिखते हैं आप, उसका मीनिंग क्या होगा? जब उर्दू में आप तीन लिखते हैं, उसका मीनिंग होता है इंजीर। क्या होता है? इंजीर। जी हाँ, तीन, तीन जब लिखते हो ना, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इंजीर। अब एक होता है तो से तीन, यहां ते से तीन था और यहां पर तो से तीन है। जी, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, यहां पर ते से तीन था और यहां पर तो से तीन है। तो ते से तीन का मतलब क्या होगा? इंजीर, ये तो क्लियर है। लेकिन तो से तीन जो है, इसका मतलब होगा मिट्टी या गाड़ा। मिट्टी कह सकते हैं तीन। दो से तीन का मतलब मिट्टी भी आता है मीनिंग इसका, है ना। और गाड़ा, गाड़ा नहीं होता है इससे के दीवार को बनाया जाता है, दीवार जोड़ा जाता है उसको। जी हाँ, वो भी कहते हैं। उसके बाद आइए, चंद और चीजें हैं। ये देखिए, खार। क्या है? खार। अब एक खार का मतलब कांटा होता है, जो फूल के आसपास में होता है, दिखाई देगा आपको, या किसी पेड़ के नीचे में कोई कांटा का पेड़ होगा, है ना, तो वहां पर होता है। तो खार में क्या होता है? कांटा जो चुभ जाता है कभी कभी इंसान के पांव में। खार, खे से, बड़ी खा से, है ना, खार। खार में क्या होता है? कांटा होता है। एक खार का मतलब कांटा होता है। लेकिन
एक और खार होता है, लेकिन वो लिखा जाएगा खवार, लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा वो, है ना, लिखा नहीं जाएगा, लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, खवार। खार इसको भी कहते हैं। तो इस खार का मतलब होता है जलील, नहीं बोलते जलील खार कर दिया उसने, है ना, जलील खार कर दिया उसने। खार का मतलब क्या होता है? जलील करना, है ना, जलील। खार में क्या होता है? जलील। अब यहां आते हैं, एक होता है, मैं कहा ना कि ये जो 15-16 है, इसी 15-16 में से हमेशा हमने देखा है बहुत इर्द गिर्द रहता है, और ये हम खुद अल्फाज जो है उसको पूछ डालते हैं, यही 15-16 हम उसी को चुन करके निकाले हुए हैं। इतना मेरे ख्याल से अगर आप जान गए ना, तो हर एग्जाम में आपका लगभग लगभग निकल जाएगा, 2-3 क्वेश्चन तो आना ही आना, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, कंफर्म बता रहा हूं जी। एक होता है बाद, बे अलिफ दाल, है ना, बे अलिफ दाल, बाद, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल शॉर्टकट में बाद। बाद, जब बाद का मतलब होता है हवा, क्या होता है? ए बादे सबा, नहीं जी, बाद में क्या होता है? हवा, बाद में हवा। और एक होता है बे ऐन दाल, बाद, एक होगा बाद, सीधा बाद, बाद में क्या होता है? हवा। अरे और एक होता है बे ऐन दाल, बाद, बाद का मीनिंग जब बात करेंगे हम, वो होता है पीछे जी, यानी तुम बाद में खा लेना, तुम बाद में सो जाना, तुम बाद में चले जाना, मतलब तुम पीछे चले जाना, तुम बाद में, तो तुम पीछे खा लेना, नहीं। तो बे ऐन दाल, बाद में क्या होता है? पीछे। और बे अलिफ दाल मीन्स क्या होगा? हवा। क्लियर? चलिए, उसके बाद है अबद, ऐन बे दाल, ऐन बे दाल। अबद का मतलब होता है बंदा, क्या होता है? अबद मीन्स क्या होता है? बंदा, हम लोग है ना खुदा का बंदा जी। अबद ऐन बे दाल, अबद, अबद मीन्स क्या होगा? बंदा होता है, क्या होता है? बंदा होता है। और एक और है अबद अलिफ बादाल, अलिफ बादाल। ये देखिए यहां दोनों में क्या फर्क है, यहां पर दोनों सेम सेम है, लेकिन यहां पर ऐन है और यहां पर अलिफ है। तो ऐन बे दाल जो होगा, उस अबद का मीनिंग होगा बंदा, और एक अलिफ बादाल जो होगा, उसका मीनिंग होता है हमेशा। है दोनों सेम, बोलने में सेम है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, नहीं लग रहा है ना आपको? ऐन बेदा अवध में क्या होता है? बंदा। और ऐन बेदा, सॉरी, अलिफ बादार मतलब होता है हमेशा, हमेशा रहने वाला, नहीं अबद, अबद मतलब हमेशा। उसके बाद आइए, एक है हिज्र, बड़ी हा से, क्या? हिज्र, हिज्र मीन्स बोलते हैं उसको, पत्थर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? हिज्र मीन्स क्या होता है? पत्थर होता है जी, ठीक है। और एक छोटी हा से होता है हिज्र, उसका मतलब होता है जुदाई, यानी बड़ी हा से हिज्र का मतलब क्या होगा? पत्थर, पत्थर क्या होता है? हिज्र मीन्स क्या होता है? बोलिए, हिज्र मीन्स, हाँ पत्थर होता है। और एक छोटी हा से होगा हिज्र, ही मतलब जुदाई, क्या होता है? जुदाई। दोनों हो गया, दोनों है, बोलने में लगेगा आपको कि दोनों सेम है, लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंस होगा, ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्लियर है ना? चलिए, उसके बाद है फिर एक होता है जाल, वो जाल जो मल्ला वगैरह पानी में लगाता है ना, उस जाल को बोलेंगे जाल, जीम अलिफ लाम, छोटा बिल्कुल आसान है, जाल। अब जाल का मतलब होता है ये फंदा, बोलता नहीं है तू, अच्छा तुम मेरे लिए जाल बिछा रहे हो, मतलब तुम मेरे लिए फंदा बिछा रहे हो जी, ये हुआ जाल। और एक होता है जीम ऐन लाम जाल, एक तो जीम अलिफ लाम हो गया, जाल मतलब फंदा, और एक है जीम ऐन लाम जाल, जाल का मतलब होता है नकल, क्या होता है? नकल, जाल साजी में पकड़ा गया, नहीं मतलब क्या कि नकल करते हुए पकड़ा गया जी। जीम ऐन लाम, जाल में क्या होगा? बोलिए, नकल करना, है ना। चलिए, उसके बाद है फेल। मैंने आपको पढ़ाया हुआ कवायद की दुनिया में कि फे ऐन लाम, फेल का मतलब काम करने के आते हैं, काम। लेकिन इस हम 100 अल्फाज की अगर बात करें, तो फे ये लाम, फेल। एक होगा फे अलिफ लाम, फेल मतलब काम, और एक होता है फेल, फे ये लाम, मतलब इसका मतलब हुआ नाकाम, उस लड़के ने इम्तिहान में फेल कर गया, वो लड़का इम्तिहान में फेल कर गया। अब वहां पर फे ए लाम अगर लगा देंगे आप, तो गलत हो जाएगा, उस लड़के ने इस इम्तिहान में
कामयाबी हासिल नहीं की, फेल कर गया। ठीक है, चलिए उसके बाद नाकाम ये हो गया। अब आइए बहर। बहर का मतलब होता है समुंदर। बे बड़ी है और रे, बे बड़ी है और रे बहर। बहर मीन्स क्या होगा? समुंदर। बहर मीन्स क्या होता है? समुंदर होता है। लेकिन ठीक उसका आप हम 100 अल्फाज की जो बात करेंगे, एक होता है बहर, छोटी है से, है ना। बे हे रे बहर। एक मैंने क्या कहा आपको? बहर, है ना। बहर मीन्स क्या होगा? समुंदर। और एक छोटा सा है बे हे रे, छोटी हाउस में लगा हुआ है, इसका मतलब होता है वास्ते, है ना। ये किसके वास्ते, ये किसके बहर नहीं, मतलब बहर में क्या होगा? वास्ते। और एक बहर का मतलब क्या होता है? समुंदर, मीनिंग होगा। चलिए ये सारे जो बता रहे हैं ना, ये मेरे ख्याल से जो 15 16 17 आप देख रहे हैं, लगभग सभी इम्तिहान में इसी सब में से पूछ डालता है, कहीं से भी एक क्वेश्चन पूछ देगा। एक रहता है लेकिन कम से कम। उसके बाद अकरब, एक होता है अकरब और एक होता है अकरब। एक अलिफ से होगा अकरब और एक ऐन से होगा अकरब। एक अलिफ से होगा अकरब और एक ऐन से होगा अकरब। जी ठीक है। अगर हम बात करें अलिफ से अकरब की, तो अकरब की बात करते हैं तो ज्यादा करीब, है ना। ज्यादा करीब क्या होगा? अलिफ से अगर बात होगी तो क्या होगा? ज्यादा करीब। वैसे भी अलिफ बहुत करीब रहता ही है क्योंकि पहला लफ्ज है, नहीं पहला हरूफ है ये। अकरब क्या हुआ? ज्यादा करीब। अलिफ से अगर आएगा तो ज्यादा करीब। और एक होता है अकरब ऐन से, बिच्छू, डसने वाला। ऐन से अकरब, ऐन से अकरब में क्या होगा? बिच्छू, है ना, डसने वाला। चलिए उसके बाद है, ये क्लियर हो गया। अकरब में क्या होता है? ऐन से अकरब अगर आएगा तो उसका मीनिंग बिच्छू होगा, और अलिफ से अकरब आएगा मतलब बहुत ज्यादा करीब। ठीक है ना। चलिए उसके बाद है शहर। बड़ी हा है शहर, शहर हो चुकी है यानी सुबह हो चुकी है। शहर, बड़ी हा अगर लगा हुआ है शहर में तो क्या होगा? सुबह। क्या होगा? शहर क्या होगा? मतलब सुबह। शहर मतलब सुबह। और अगर छोटी हा लगा हुआ है शहर तो क्या होगा? शहर नहीं बता रहा हूं मैं, ये शहर नहीं है जी, छोटी सीन से शहर बता रहा हूं। शहर मतलब बेदारी। क्या? बेदारी मतलब जगाना, है ना, उकसाना कह सकते हैं, बेदार करना, है ना, लोगों को जगाना, लोगों को बतलाना। शहर, छोटी सीन से शहर अगर है, छोटी सीन है और छोटी हा है, छोटी सीन भी होगी और छोटी हा भी अगर होगी तो क्या होगा? फिर बेदारी हो जाएगा उसका मीनिंग। अगर छोटी सीन है और बड़ी हा है, शहर में क्या होगा? सुबह। चलिए एक होता है सदा। सीन से सदा, ये तो अक्सर पूछता है। सीन से सदा का मतलब होता है हमेशा। सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी, नहीं तो वो वहां पे लोग कंफ्यूज करता है कि स्वाद से सदा है या सीन से सदा है। तो आपको तलफ्फुज, आपको जुमला देखना पड़ेगा कि जुमला क्या कह रहा है। नहीं तो क्या कह रहा है? सीन से सदा मतलब क्या हो जाएगा? हमेशा। क्या होगा? ये हमेशा हो जाएगा। और स्वाद से सदा अगर आता है लफ्ज कहीं पर तो उसका मतलब आवाज। सदा दे रही है बरसों से, मतलब बरसों से आवाज दे रही है वक्त, है ना। तो स्वाद से सदा जब आएगा तो क्या हो जाएगा? आवाज। क्या हो जाएगा? ये आवाज। लेकिन सीन से अगर आएगा तो हमेशा। यहां पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि अरे भाई सदा तो आया, लेकिन बच्चे सोचते यार सदा का मीनिंग क्या है, इस सदा का मीनिंग क्या है, या उस सदा का मीनिंग क्या है। वह अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि पता नहीं सदा का मीनिंग हमेशा है या स्वाद से सदा का मतलब मीनिंग हमेशा है। तो सीन में क्या करना, याद रखिए हमेशा चीज बता रहा हूं। ये सीन है आपको छोटी सी, ठीक है, और ठीक इसके सामने है बड़ी सीन। क्लियर? छोटी सीन, बड़ी सीन। अब आपको हमें लगता है कि जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा कि इस सदा का मीनिंग क्या है। छोटी सीन सदा आएगा, बड़ी सीन वहां नजर आएगा आपको हमेशा। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? अब आप क्लियर हो गया आपको। यहां पर छोटी सीन से अगर सदा आई तो कुछ नहीं देखना है, देखना है कि छोटी सीन से सदा के माना पूछ रहा है अगर, तो इसका मतलब आप ढूंढिए वहां पर कि बड़ी सीन कहां है। बड़ी सीन अगर आ गया मतलब हमेशा बड़ी सीन है। क्लियर हो गया आपका? चलिए बहुत बढ़िया। सदा मतलब आवाज, ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद एक और देख लीजिए, सफर।
बोलते हैं ना कि मैं सफर पे जा रहा हूं, यानी मैं चल रहा हूं। सफर का मीनिंग ही होता है चलना। क्या होता है? चलना। सफर में क्या होता है? चलना। अब इसका अगर हम 100 अल्फाज देखेंगे तो स्वाद से सफर होगा, इसका मतलब होता है महीने का नाम। अरबी में, अरबी भी महीने का नाम होता है। इसमें एक सीन से अगर सफर होगा तो चलना, और स्वाद से अगर सफर होगा तो यह अरबी महीने का नाम है। ठीक है, ये जो हम बताएं आपको अभी, हम 100 अल्फाज अक्सर और बेशतर हर एक एग्जाम में एक या दो, हाँ एक या दो क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। जी हाँ, इसलिए ये चंद अल्फाज हैं, आप इसको चाहें तो वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एक बार अगर आप मेरे ख्याल से और देख लेंगे या सुन लेंगे वीडियोस को, तो हमें लगता है कि शायद पूरी जिंदगी आप इस चीज को नहीं भूल पाएंगे। इसको हम 100 अल्फाज को कहते किसको है भाई? बाज लफ्ज ऐसे होते हैं जिनके तलफ्फुज क्या होता है? यकसा होता है, लेकिन उसका मीनिंग अलग होता है, नहीं उसकी लिखावटें भी अलग होती हैं, उसी को हम बोलते हैं हमसौत अल्फाज। हमें उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बेहतरीन नहीं बहुत बेहतरीन लगा होगा। हमसौत अल्फाज का जो मैंने चैप्टर लाया आज आपके लिए, बहुत मजेदार लगा होगा आपको। आई होप, मुझे विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है, मेरा आपसे दरखास्त है, गुजारिश है कि आप मेरे वीडियोस को जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और जरूर लाइक कर दें, जिससे कि मुझे हौसला अफजाई हो और मैं फिर आपके लिए लगातार आपके लिए बना रहूं मैं, और अगला वीडियोस में लेकर के आऊं। साथियों, अजीज तलबा, मैं समझता हूं कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है, और आपसे भी कह रहा हूं वक्त बहुत थोड़ा है। अपने आप जो टाइम बचा हुआ है ना, उस टाइम को गनीमत समझिए। किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, ये कोई मैटर नहीं है, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो ना, उस क्लास में अच्छा करने की कोशिश करो। जिस भी क्लास में हो, टॉप 3 में रहने की पूरी कोशिश करो, जिससे कि आपको लाइफ बेहतर हो सके। बहुत भीड़ है दुनिया के अंदर, आपको चांदी नहीं बनना, आपको सोना भी नहीं बनना है, वो भी खरीद लेगा आपको कोई ना कोई। आपको बनना है हीरा, बनना है, मतलब सबसे अलग। अपने घरों में, गांव में, मोहल्लों में, इलाके में, जिले में, स्टेट में, कंट्री में सबसे अलग बनना है। अरे भाई, आपके अंदर सारी चीजें मौजूद हैं, सारी सलाहियतें हैं, बस एक थोड़ी सी कमी है, वो है मेहनत। आप मेहनत करना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा आप वक्त निकालिए अपने लिए कि हमें जिंदगी जीना है, हमको मेहनत करना है खुद पर। अपनी किताबों को अपने सीने से लगाइए। मैं समझता हूं कि आपकी किताब कल के डेट में इससे अच्छा दोस्त कोई नहीं बनेगा, इससे अच्छा वफादार दोस्त इस जमीन पर कोई नहीं है। किससे? इस किताब से। जिसने भी इससे दोस्ती की है, इस यार ने, इस दोस्त ने उसको बहुत बुलंदी तक पहुंचा दिया है। इसलिए किसी इंसान से दोस्ती नहीं हो कोई बात नहीं है, लेकिन जिस क्लास में पढ़ते हो ना, उस क्लास की सारी किताबों से दोस्ती केयर कर लीजिए, सारे कापियां से दोस्ती कर लीजिए। फिर देखिए आपका वो दोस्त कैसा बन जाता है, कितना वफादार बन जाता है। कभी नहीं आपको साथ छोड़ेगा ये, कभी नहीं साथ छोड़ेगा ये, हमेशा खुशहाल रखेगा। जी, इसलिए अजीजों, मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप जरूर अक्लमंद हैं, होशियार हैं, और मैं समझता हूं अपने बाप माँ के आप बहुत चहेते बेटे हैं, बेटी हैं। अपने आप को तैयार होइए, कमर बस्ता होइए, मुट्ठी को एक कसम खाइए मुट्ठी बंद करके कि मैं पढ़ूंगा। अपने दोस्त को, मैं जो भी हमारे बुरे दोस्त के साथ हमारा दोस्ती है, हम छोड़ देंगे उसको, और फिर हम दोस्ती करेंगे अपनी किताबों से। मैं समझता हूँ कि एक दिन आएगा 4-5 साल के अंदर में, आप बहुत ऊंचाई पर होंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे। आपके वालिदैन के पास, आपके वालिदैन, माँ बाप दूसरे के पास जाकर के बोलेंगे कि मेरा बेटा इस जगह पर है, मेरी बेटी वहां चली गई, मेरी बेटी का ये मार्कशीट है। ये आपसे नहीं कह रहा है, वो आपसे नहीं कहेगा, वो अपने दोस्त दूसरे लोगों से कहता है। आप अंदाजा लगाओ कितने फख्र की बात होती है, कोई बाप माँ आपसे छुपा करके कहीं और जा करके और उनके पास बात को रखता है कि मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरी बेटी ये पास कर गई, है ना। इसलिए मैं समझता हूं कि आप जरूर जरूर अपने आप को तैयार हो जाइए, अपने आप को पूरा का पूरा दे दीजिए अपनी जिंदगी में 5 साल, कम से कम 4 से 5 साल। मैं समझता हूँ कि आप एक अच्छे बन जाएंगे, अच्छा जगह आपको मिल जाएगी, और एक अच्छा होनहार आप रहेंगे। आप बहुत, मेरी आपकी दुआएं आपके साथ हैं, है ना। मेरी भी दुआएं आपके साथ हैं, आपके वालिदैन की भी दुआएं आपके साथ हैं।
इसलिए मैं आपसे कहूँ यही कहता हूँ कि अपने आप को मेहनत कीजिए, अपने आप को तपा दीजिए, है ना? जब तक लोहा गर्म नहीं होता है, वो नमड़ता नहीं है और फिर वो अपना आकार बदलता भी नहीं है। तो आप अपने आप को भी कोशिश कीजिए कि हम पिघल जाएँ पहले, है ना? हम बिल्कुल अ, बदले-बदले से हो जाएँ, फिर एक दिन आएगा कि आप चमकते हीरे की तरह सबके सामने में निखर जाएँगे। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफ़िज़।